हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का फ्री बैच में लेक्चर नंबर 11 करेंगे। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है ये, आप इसे ट्राई कीजिए। ओके, इस ऑप्शन को सही कर देना, ऑल 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। देखो इसमें बोल क्या रहा है कि हु अमोंग सुनीता, नैना, वीना एंड मीना इज द यंगेस्ट। सुनीता देखो 4 के बारे में बोला, 1 2 3 4, इसमें हमसे यंगेस्ट के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम किसको ट्राई कर सकते हैं? सबसे पहले जो बोल रहा है वीना इज यंगर देन मीना। वीना जो है, वीना जो है वो यंगर है मीना से, मीना से यंगर है, बट ओल्डर देन सुनीता एंड नैना। सुनीता और नैना से ओल्डर है। ठीक है, दूसरा देखो सिर्फ ओनली वन से तो नहीं बना पाएंगे, और ऑप्शन भी हमारे कॉम्बिनेशन से ही दिया है। मीना इज ओल्डर देन नैना। मीना जो है वो ओल्डर है नैना, नैना से। एंड वीना, नैना और वीना दोनों से ओल्डर है। तो नैना और वीना दोनों से ओल्डर है मीना, बट नॉट ओल्डर एज सुनीता। सुनीता से ओल्डर नहीं है, सुनीता से ओल्डर नहीं है। तो इसमें भी हमको यंगेस्ट चाहिए। तो लास्ट वाला पर्सन इसमें भी क्लियर नहीं हुआ कि इन दोनों में से कौन है, इसमें भी क्लियर नहीं हुआ कि इन दोनों में से कौन है। सो तीसरा भी देख सकते हैं, तीनों फिर मिला के देखेंगे। सुनीता इज ओल्डर देन नैना। सुनीता जो है वो ओल्डर है नैना से, नैना से ओल्डर है, बट नॉट ओल्डर देन वीना। वीना से ओल्डर नहीं है। सो वीना यहां आ जाएगी। देखो यहां नॉट बोला है, नॉट ओल्डर देन वीना मतलब किससे यंगर है। ठीक है, अब इसमें देखो अगर हम 1 और 2 को मिलाना चाहें तो 1 में मीना जो है वीना से एल्डर है, और सुनीता जो है ना वो मीना से यहाँ पे यंगर आ रही है, और दूसरा में सुनीता जो है वीना से एल्डर आ रही है। सो 1 और 2 तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और 1 और 3 भी मिलाना चाहे तो सुनीता इज एल्डर देन नैना। यहाँ मीना के बारे में इन दोनों में अगर हम मिलाना चाहें 1 और 3 को, 1 और 3 को अगर हम मिलाना चाहें तो यहाँ देखो मीना और वीना और सुनीता और नैना को हमको देखना था। यहाँ पे हमको वीना है, सुनीता है, नैना है, और हमें पता है यहाँ मीना इससे बड़ी है, तो मीना हम प्लेस कर देंगे 1 + 3 से हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। एक चीज देख लेते हैं, 2 और 3 मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं। देखो अगर 2 और 3 अगर मिलाना चाहोगे, 2 और 3 फिर से कर देते हैं इतना तक। 2 और 3 में देखो मीना जो है वो एल्डर है नैना और वीना से, और यहाँ पे है ना सुनीता उससे बड़ी है। देखो सुनीता यहाँ पे कैसे प्लेस करोगे, यहाँ पे अगर मीना को प्लेस करोगे तो वीना आगे आ जाएगी, एल्डर हो जाएगी। सो 2 और 3 भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 1 एंड 3 हमारा इसका सही जवाब होगा। सो आंसर क्या हुआ, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें 5% रह गया। ठीक है, प्रीलिम्स प्रीलिम्स लेवल का ये सब है। ठीक है, पीओ एग्जामिनेशन में आपको इस तरह का पूछेगा। Among 5 friends, अमन, नीलम, विद्या, रानी, सपना। अमन, नीलम, विद्या, रानी, सपना। ठीक है, इसमें बोला कि कौन सा है। देखो इसमें हमसे पूछा कि हाईएस्ट कौन सा है। देखो 1 में सिर्फ विद्या के बारे में बोला, 2 में हमें थोड़ा स्टेटमेंट मिला, 3 में हमें सिर्फ नीलम के बारे में बोला। तो 1 एंड 2 से सिर्फ हाईएस्ट तो नहीं बता पाएंगे, सिर्फ या तो ओनली 2 होगा, या फिर ऑल 1 2 3 होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। यही तीनों में से हमारा आंसर हो सकता है। नन ऑफ दीज कैसे होगा अभी बताते हैं हम। विद्या बेसिक सैलरी इज मोर देन रानी। तो विद्या की बेसिक सैलरी जो है वो रानी से ज्यादा है। ठीक है, ये हमें 1 बोला है। दूसरा क्या बोला, रानी बेसिक सैलरी, रानी की, सिर्फ दूसरा यहां बनाते हैं, रानी की जो बेसिक सैलरी है, रानी की बेसिक सैलरी इज, एक सेकंड रुकना, हाँ, रानी की बेसिक सैलरी है वो मोर है अमन से, अमन से ज्यादा है। एंड नीलम, और नीलम से ज्यादा है, नीलम से ज्यादा है। एंड बट नॉट मोर देन सपना, सपना से ज्यादा नहीं है। सपना यहां आ गई। लेकिन यहां देखो ना, 1 2 3 4 ही पर्सन के बारे में बनाया, 5वां पर्सन हो सकता है सपना के आगे आ जाए या फिर नीलम के पीछे आ जाए। तो हमें नहीं पता है कि 5वां पर्सन कहां आ सकता है। सिर्फ ओनली 2 तो हमारा आंसर नहीं देगा, तो ये गया। अब देखते हैं ऑल 3। अगर नीलम सैलरी इज मोर देन अमन, नीलम की सैलरी मोर है अमन से। ठीक है, तो मतलब यहाँ नीलम आ जाएगी और यहाँ अमन आ जाएगा। इन दोनों के बारे में क्लियर आउट किया, लेकिन हमें तो
आगे का चाहिए ना, फर्स्ट पर्सन चाहिए। विद्या बेसिक सैलरी इज 100 मोर देन रानी, तो विद्या की 100 मोर देन रानी है, तो कितने स्टूडेंट यहाँ पे विद्या प्लेस कर देंगे और ऑल 1 2 3 क्लिक कर देंगे। लेकिन विद्या और सपना में तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना कि सपना ज्यादा है या फिर विद्या ज्यादा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ दी, ऑल आर नॉट सफिशिएंट। 1 2 3 ऑल आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज द वोमेन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू सूरज? वोमेन जो है वो कैसे रिलेटेड है सूरज से? इसमें पहले बोला पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सूरज सेड शी इज मदर ऑफ माय फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर। सूरज के फादर, माय फादर ओनली ग्रैंड डॉटर, तो सूरज लिखो, फादर लिखो, ओनली ग्रैंड डॉटर की मदर, ओनली ग्रैंड डॉटर की मदर, मतलब सूरज से ही शादी हो गया इसका, इसका तो रिलेशनशिप निकल गया कि वोमेन कैसे रिलेशनशिप है, तो वाइफ है, सो ओनली वन से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा पे आते हैं, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सूरज शेड शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय मदर, तो सूरज के फादर हुए, उनकी वाइफ होगी, उसकी डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ है मेरी मदर की, सूरज की ये वाइफ आ गई, दूसरा से भी हमारा वाइफ निकल गया। तीसरा है सूरज हैज नो सिबलिंग बट हैज अ डॉटर, सूरज की कोई सिबलिंग नहीं है लेकिन एक डॉटर है। तीसरा से तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ओनली 1 एंड 2 होगा, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, नन ऑफ दिस टिक किया कि ओनली 1 ओनली 2, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्लाइड कर गए और ये हमारा -1 आ गया। फिर ये बोल रहे हैं कि सब बना के आए थे 60, लेकिन 52 या 48 कैसे आ रहा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये तो आप गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया देखो, कैसे गलत होता है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सूरज सेड शी इज द मदर ऑफ माय फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर, तो मेरे फादर की ओनली ग्रैंड डॉटर, यहाँ सूरज है, सूरज का कोई फादर होगा, उसकी ओनली ग्रैंड डॉटर हो, ये भी तो हो सकता है सूरज का एक ब्रदर हो और उसकी ये डॉटर हो, ठीक है, और उसकी ये मदर हो, तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, शी इज द मदर ऑफ माय फादर ओनली ग्रैंड डॉटर, वाइफ तो नहीं आई। दूसरा केस भी वही होगा, दूसरा केस भी अगर हम बता देंगे, दूसरा भी केस अगर हम बता देंगे कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सूरज सेड शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ माय मदर, डॉटर इन लॉ ऑफ माय मदर, डॉटर इन लॉ भी वही हो सकता है, ये जो डॉटर इन लॉ हो जाए माय मदर की, सेम यही केस बन रहा है। अगर इसका ब्रदर हो जाए, हो सकता है कि सूरज की ब्रदर ना हो, ये वाइफ ही हो सूरज की, यहाँ पे सूरज है ना, ये सूरज का जो हम लोग केस बना रहे थे कि सूरज है, अब ये जो है ना ये डिसाइड करेगा, सूरज हैज नो सिबलिंग्स बट हैज अ डॉटर, सूरज को कोई सिबलिंग नहीं है, ये डॉटर है, तो सूरज के फादर की ग्रैंड डॉटर की ये क्या थी, मदर थी, तो यहाँ आ जाएगी। और पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ सूरज शेड शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर मतलब सूरज को कोई सिबलिंग नहीं है, मतलब ये डॉटर भी हट गई, तब भी पे यहाँ पे वाइफ आ जाएगी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। लेकिन इसका सही जवाब जो है, हो सकता है कि ऑप्शन में आपसे ऐसा रख देता कि आइदर 1 और एंड 3 और आई और 2 एंड 3, तो इसका सही जवाब जो है ना, सही जवाब ये होगा आइदर 1 एंड 3 और 2 एंड 3, या हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन हम बहुत इमेच्योरली प्लेस कर दिया, तो अगर मान लो ए ये रखते, बी ये रखते, सी ये रखते, डी नन ऑफ दीज रखते और ई मेरा बोथ बी एंड सी प्लेस करते, तो नन ऑफ दिस पे जो क्लिक करता तो उसका गलत हो जाता, बोथ बी एंड सी यहाँ पे होता। ठीक है, ऑप्शन तो कुछ भी दे सकते हैं ना एग्जामिनेशन में। चलो स्टेटमेंट देखो, ओनली एम आर ओ, ओनली एम आर ओ मीन्स ऑल ओ आर एम, यहाँ ओनली का रिलेशनशिप है। सम एम आर के, सम एम आर के, सम बी आर के, सम बी आर के, सम बी आर के, इसमें फॉलो वाला बताना है कंक्लूजन, सम फॉलो जो करेगा उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, सम बी आर एम बोला, सम बी आर एम कोई रिलेशनशिप नहीं है, गलत। सम ओ आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ओ होने की बी होने की पॉसिबिलिटी, दोनों में कंडीशन नहीं है, तो दोनों में पॉसिबिलिटी होगी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना ओनली एम आर एम, सिर्फ एम ही जो है वो ओ है, ओनली का तो अभी तक हम 11 लेक्चर में आपको इतना क्वेश्चन करा दिए कि गलत नहीं कीजिएगा एग्जामिनेशन में, अगर अच्छे से देख लीजिएगा। ऑल एम आर बी, सारा का सारा एम बी है नहीं है, तो यहाँ पे सारा सारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पजल के ऊपर। अगर आप अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने इस चैनल को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर हमको ये समझाने में आसानी हो जाएगी। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। चलो आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ बोल क्या रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस
T U V W, हाँ ठीक है। Are 8 family members sitting around a circular table facing the center but not placed in the same order. Each member has 3 different hobby. इस सब की हॉबी डिफरेंट है। P is the head of the table, ठीक है। यहाँ पे हेड, यहाँ से हमारा कोर हिंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो यहाँ बोला कि P is the head of the table. P is the head of his family and sit third to the left of his wife. P जो है हमारा हेड है फैमिली का और थर्ड टू द लेफ्ट है अपनी वाइफ के। P जो हेड है और इसकी वाइफ होगी उसके थर्ड टू द लेफ्ट है Q, थर्ड टू द लेफ्ट पर है। तो हमें एक ब्लड रिलेशन यहाँ बताया कि P यहाँ है, उसकी एक वाइफ है यहाँ ये, और Q यहाँ, ठीक है। T has 2 sister and sits second to the right of his grandfather. T की ना 2 सिस्टर है और T जो है किससे सेकंड टू द राइट है, ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर से ये सेकंड टू द राइट है। Whose hobby is watching TV. उसकी हॉबी क्या है, watching TV, ठीक है, ग्रैंडफादर की। S sits on the immediate left of her brother. S जो है इमीडिएट लेफ्ट में है अपने ब्रदर के इमीडिएटली लेफ्ट में है, S sits on the immediate who is in front of his father. देखो इसमें रिलेशनशिप बनाते हैं कि S का एक ब्रदर है, उसका एक फादर होगा। इसको हम लोग इस पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, इसको स्टार से डिनोट कर देते हैं। तो पॉइंट जो है उसका ब्रदर उसके इमीडिएटली लेफ्ट में है। S sits on the immediately left of her brother. हर ब्रदर है मतलब कि S जो है वो फीमेल है। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, T has 2 sister and sit second to the right of his grandfather. मतलब T का हमें जेंडर पता है कि T जो है वो मेल है। His हर पे फोकस किया कीजिए ब्लड रिलेशन पे, ठीक है। V, अच्छा यहाँ पे इस हिंट को पूरा करते हैं पहले। S sits on the immediate left of her brother who sits front of his father. फ्रंट ऑफ हिज फादर मतलब इसके फ्रंट में इसका फादर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये लोग बैठेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे। वी सिट्स बिटवीन द पर्सन हु इज लाइकिंग स्विमिंग एंड सिंगिंग। वी जो है किसके बीच में है, स्विमिंग और सिंगिंग के बीच में है। ओके चलो कहाँ लिखे, यहाँ तो फैमिली ट्री हम लोग बनाने का सोच रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं। वी जो है वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट, वी सिट्स बिटवीन स्विमिंग और सिंगिंग के बीच में वी है, ठीक है। Q has 2 सन एंड वन ऑफ देम हॉबी इज सिंगिंग। Q के पास 2 सन है और एक का 2 सन है। मेल को हम बॉक्स से डोनेट करते हैं, फीमेल को सर्किल से, ठीक है। सिंगिंग है इसका, ठीक है, इसका हॉबी सिंगिंग है। ओके एक का U इज इन फ्रंट ऑफ हिज मदर इन लॉ। U की एक मदर इन लॉ होगी, ठीक है, उस हॉबी इज म्यूजिक। U की एक मदर इन लॉ होगी, उसका हॉबी क्या है, म्यूजिक, ठीक है। W सन हॉबी इज वॉकिंग। W का एक सन होगा, उसका हॉबी होगा वॉकिंग, ठीक है। R एंड सिस्टर इन लॉ लाइक सिंगिंग। R और उसकी सिस्टर इन लॉ मतलब इसका कोई ये ब्रदर होगा, इसको सिंगिंग पसंद है, ठीक है। कुकिंग रेस्पेक्टिवली R एंड हिज ब्रदर इन लॉ सिंगिंग। अच्छा इसको सिंगिंग पसंद R को है और कुकिंग इसको पसंद है, सिंगिंग और कुकिंग इसको पसंद है। अब देखो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, कहां से हम लोग अटैच करें। देखो अब हम लोग किस तरीके से, Q का 2 सन है, तो देखो Q का 2 सन है तो यहाँ पे चलते हैं, 2 का सन बनाते हैं। एक सन ये हो गया, एक सन ये हो गया Q का, ठीक है। Q का 2 सन हो गया और Q की U, अच्छा एक तो यहाँ पे सन की शादी तो होगी, ठीक है। एक सन की अगर हम पेयर बनाते हैं, एक सन का पेयर बनाएंगे, Q has 2 son, U is in front of her mother in law. U की एक मदर इन लॉ होने वाली है। T की 2 सिस्टर है। देखो T की ना 2 सिस्टर है, तो T अगर हम यहाँ प्लेस करना चाहेंगे, T अगर यहाँ प्लेस करना चाहेंगे तो नहीं प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि T की जो है ना 2 सिस्टर है और यहाँ पे तो 2 आदमी हो जा रहा है और हमें 3 जनरेशन बनाना है। 3 जनरेशन बनाना है, T मतलब कि इसके नीचे ही वाले जनरेशन में आने वाला होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। हम लोग कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं प्लीज देखिए। S sits immediate left of her brother. S का एक ब्रदर होने वाली है,
तो ये टी भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देखते हैं। वी सिट्स एंड हर हॉबी इज रीडिंग, वी का रीडिंग हॉबी लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक मदर इन लॉ चाहिए, मदर इन लॉ चाहिए जो कि कहीं से हमें फर्स्ट जनरेशन, अगर हम क्यू से ऊपर अगर हम टी की 2 सिस्टर लें तो फिर हमको मैरिड कपल नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखो, इसमें हमको क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट पे पी है, टी का ग्रैंडफादर है, तो टी हमें थर्ड जनरेशन में चाहिए। अगर हम यहाँ से यू की एक यू यहाँ बनाए, यू अगर हम यहाँ बनाए, ठीक है, यू अगर हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये देखो हमको 1 2 3 4% हो चुका है, ये 3% यहाँ आने वाले हैं, 7%, 7%। अगर हम यू को यहाँ बनाते हैं, इसकी मदर इन लॉ क्यों हो जाएगी, म्यूजिक लाइक करेगी क्यू। अब यू मेरा यहाँ आ चुका है, तो हमें एक यू से हमें आर की एक सिस्टर इन लॉ चाहिए जो कि कुकिंग बनाती है, मतलब आर ये हो जाएगी, इसकी सिस्टर इन लॉ ये होगी जो कि कुकिंग बनाएगी, ठीक है। आर भी हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हमें टी चाहिए और ये चाहिए, टी का ग्रैंडफादर चाहिए, मतलब इन्हीं से टी यहाँ आएगा, एक इसका एस एस यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे हमारा एक और सिस्टर आएगी। अब देखो ना, डब्लू का एक सन था, डब्लू यहाँ आएगा, डब्लू का एक सन था जिसको वॉकिंग पसंद था, तो ये मेरा वॉकिंग पसंद करेगा। अब एस, एस को हमारा क्या पसंद था, एस का हमको नहीं पता है, वी का पता है हमको, वी, वी मेरे यहाँ आ जाएगी, एक बचा वी। अब हम लोग प्लेस करना स्टार्ट करते हैं अपने इसमें। 8%। देखो पी ना क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट पे है, क्यू के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में पी यहाँ आ गया, सबको इनसाइड दिख रहा है, क्यू के थर्ड लेफ्ट सेकंड लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में पी आ गया, ये हमने पुट कर दिया। अच्छा, ग्रैंडफादर के सेकंड टू द राइट पे टी है, ग्रैंडफादर कौन है, पी, पी के सेकंड टू द राइट पे टी आ गया, पी के सेकंड टू द राइट पे टी आ गया, ठीक है। अब हमें देखो एस का जो एस का जो ब्रदर है वो अपने फादर के इमीडिएटली सामने है, मतलब एस का जो ब्रदर टी और डब्ल्यू एकदम सामने आने वाले हैं, तो डब्ल्यू मेरा यहाँ प्लेस हो गया, डब्ल्यू मेरा यहाँ प्लेस हो गया, ये भी हमारा प्लेस हो गया। और किसके इमीडिएटली लेफ्ट में है, ये अपने ब्रदर के इमीडिएटली लेफ्ट में है, हम लोग ब्रदर माना था ना, इसका ब्रदर के सामने, इसका ब्रदर, ब्रदर कौन है, एस यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया, ओके। अब किसको प्लेस कर सकते हैं, क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट पे आ गया, जी के थर्ड टू द ग्रैंडफादर को टीवी पसंद है तो यहाँ टीवी लिख दो, ठीक है। आर को सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग लिख दो। अच्छा, यहाँ पे हमें ना क्यू को क्या पसंद है, म्यूजिक पसंद है, क्यू को म्यूजिक पसंद है, पी को टीवी पसंद है, पी को टीवी पसंद है, ठीक है, पी को टीवी पसंद है, ओके। अब हम लोग एस को जो जो चीज पसंद जिसको है ना वो चीज लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर होगा। स्विमिंग और सिंगिंग के बीच में वी है, अगर हम लोग स्विमिंग, डब्लू का हमें पता नहीं है, डब्लू का हमारा एक बचा हुआ है, स्विमिंग और सिंगिंग, सिंगिंग किसको है, आर को है, मतलब डब्लू और यहाँ तो आर आ गया, आर यहाँ आया। अब हमें स्विमिंग किसका हो सकता है, स्विमिंग या तो डब्लू का होगा या फिर वी का होगा। अगर डब्लू को हम लोग, अगर वी को हम लोग यहाँ, वी का तो हमारा रीडिंग है, तो यहाँ पे डब्ल्यू ही का हो जाएगा, देखो निकल गया, सब सब निकल गया, कैसे निकल गया। एस का हमें अभी क्या लाइक करती है एस, वो पता नहीं है एस क्या लाइक करती है, लेकिन एस यहाँ पे हमें स्विमिंग चाहिए, स्विमिंग और सिंगिंग के बीच में आर, अगर हम लोग एस को हम लोग मान लो स्विमिंग दे देते हैं, स्विमिंग अगर एस को दे देते हैं तो स्विमिंग वी और फिर सिंगिंग आर यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे स्विमिंग वी आर नहीं आएगा, तो यहाँ पे एस का स्विमिंग नहीं होगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन से हम लोग जोड़ा कि एस और इसका डब्ल्यू का भी हमें रिलेशनशिप नहीं पता था कि क्या लाइक करता है, वी तो हमारा रीडिंग लाइक करता है पता ही है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि डब्ल्यू जो है ना वो स्विमिंग लाइक करेगा, और डब्ल्यू स्विमिंग लाइक कर रहा है तो हमें आर और वी चाहिए, यहाँ तो वी को पुट करेंगे तो आर नहीं पुट कर पाएंगे, तो यहाँ मेरा वी पुट होगा और यहाँ मेरा आर पुट होगा, आर पुट हो गया तो एक कौन बचा, यू, यू मेरा यहाँ पुट होगा, ठीक है। ये हमारा पजल सॉल्व हो गया, ठीक है।
क्लियर है सारी चीजें? देखो 8 फैमिली मेंबर्स भी बोला था, 8 फैमिली मेंबर्स भी बने हैं, 3 3 6 2 8, और यहाँ पे 8 लोगों को हम लोग प्लेस भी कर दिया है। 31 to 35 ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर, ये डिसाइड करेगी 35 में 35 कौन ला रहा है। आसान क्वेश्चन है लेकिन लास्ट में बनाने का, ठीक है। हो सकता है मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, टफ, सारी चीजें लेकर के चल रहे हैं। बैच में जैसा पेपर है, हमको तो नहीं पता ना कैसा पेपर आने वाला है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। ये आपके अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है सब में आपको ये सेशन यूजफुल साबित होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।